लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाती है, जहां एक मास्क पहना इंसान आके उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। उसके बाद जबरदस्ती लड़की को बांध के उसे प्रेग्नेंट करवाया जाता है। यहाँ पे कई सारे लड़के भी पिंजरे में बंधे होते हैं। एक औरत से उसका बच्चा छीन के उसके ही आंखों के सामने कुचल के मार दिया जाता है। ये लोग प्रेग्नेंट लेडीज का दूध निकाल के उसे मार्केट में बेचा करते थे। आखिर ये कैसा गांव था जहां पे एरिक नाम का लड़का और एरिस नाम की लड़की जाके फंस जाती है, और आखिर उनके साथ आगे क्या होगा उसे देखने के लिए बस इस वीडियो को देखते रहो। तो दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां पे जाने वाला इंसान कभी लौट के वापस नहीं आता। यहाँ पे अगर कोई जाता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उनके साथ जो जो किया जाता है, जो समझदार होंगे वो इस मूवी को अच्छे से समझेंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए किसी गांव में जा रहे होते हैं। यहाँ पे नोरा एरिक से कहती है कि मुझे पेशाब करना है, जिस बात पे एरिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जंगल में ही कर सकती हो, लेकिन नोरा कहता है कि नहीं, मुझे एक वॉशरूम चाहिए। तभी इन लोगों को सामने रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो ये लोग वहीं पे रुक जाते हैं और नोरा अंदर जब चेक करती है तो कोई भी उसको टॉयलेट नहीं दिखता, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट के पीछे पी करने जाती है। तभी उसको एक पर्स मिलता है जिसमें पैसे भी होते हैं और वहीं पे उसे एक फोन भी मिलता है, लेकिन वो इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस से अपने कार में चली जाती है। अब यहाँ पर ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में इन लोगों को एक औरत दिखाई देती है। ये लोग उतर के उस औरत की मदद करने जाते हैं जिसकी कार खराब हो चुकी थी। लेकिन जब नोरा इस औरत से बात करती है तो ये औरत कहती है कि तुम्हें इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं घूमना चाहिए। तो नोरा उस औरत से कहती है कि आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तो इसी बात पे वो औरत भड़क जाती है और उल्टा नोरा से कहती है कि तुम बहुत गंदी और बहुत ही बदतमीज लड़की हो, जिससे कि गुस्से में आके नोरा एलेक्स से कहती है कि चलो यहाँ से। जिसके बाद कार में नोरा एलेक्स को डांटती है और उससे कहती है तुम्हें क्या जरूरत थी किसी अनजान के लिए इस तरह मदद करने की। जिसके बाद फाइनली ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो ये लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले आते हैं, जहाँ पे इनके लिए बर्गर लाया जाता है। लेकिन जैसे ये बर्गर खाने का ट्राई करते हैं तो इन लोगों को उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी एरिक्स यहाँ पे देखता है कि एक लड़का इनके ऊपर बहुत ही गंदी तरीके से देख रहा होता है। इसी वजह से वो नोरा को कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वो लड़का नोरा का हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन एरिक्स को आता देख वो उसका हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद एरिक नोरा को लेके यहाँ पे एक गैस स्टेशन में चला आता है। ये लोग यहाँ पे अपने कार को रिफिल करते हैं और उसी के साथ एरिक यहाँ के ओनर से बात करता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आसपास कोई होटल है जहाँ पे हम रुक सकते हैं। तो ओनर यहाँ पे बताता है कि कोई होटल तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे सामने ही एक कैबिनेट है जहाँ पे आप लोग रह सकते हो। जिसके बाद एरिक नोरा को लेके उसी की तरफ जाने लगता है। तो नोरा कहती है कि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन एरिक कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ और मैं अब ड्राइव नहीं कर सकता, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कार्स होती है, जिसे देख के एरिक कहता है कि देखो तुम बेकार में डर रही थी, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जैसे ये लोग कैबिन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं होता और ये जगह पूरी तरह खंडर लग रही थी, जिससे नोरा डर के जाने लगती है। तभी एरिक दिखाता है कि देखो अभी अभी किसी ने यहाँ पे खाना खाया है, मतलब यहाँ पे बहुत लोग हैं। जिसके बाद ये लोग जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये लोग इसके लैंड ओनर को देख पाते हैं जो कि कुछ साफ कर रहा होता है। इस लैंड ओनर को देख के बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है। जिसके बाद ये लैंड ओनर इन दोनों को लेके एक दूसरे रूम में चला आता है और वो इस रूम को दिखा के कहता है कि इस जगह पे पहले आर्मी रहा करती थी, और उसके बाद वो इधर उधर की बातें करने लगता है। तो नोरा उससे कहती है कि प्लीज आप यहाँ से जाओ, हमें अब आराम करने दो। तो लैंड ओनर गुस्सा हो जाता है और उल्टी सीधी बातें नोरा को कह के यहाँ से चला जाता है। तो एरिक नोरा को कहता है कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। जिस पे नोरा कहती है कि तुमने देखा नहीं ये कितना डरावना इंसान था। तभी हम यहाँ पे ऊपर के बेड पे खून देख पाते हैं, जिसे कि इन दोनों ने नहीं देखा था।
अब यहाँ पे नोरा और एरिक जब सो रहे होते हैं तभी हम उसके बेड के नीचे एक अनदर आदमी को देख पाते हैं जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर अजीब सा मास्क लगाया होता है और वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है। इसके बाद जैसे नोरा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक पिंजरे के अंदर पाती है, जिस वजह से वो परेशान होके बहुत ज्यादा छटपटाने लगती है। तभी यहाँ पे वो मास्क पहना आदमी आता है और नोरा को शांत कराने के लिए वो पिंजरे के ऊपर मारने लगता है, मानो उसके लिए नोरा जैसे कोई जानवर है। उस आदमी के जाते ही नोरा यहाँ पे ताला तोड़ने की कोशिश करती है पत्थर से, लेकिन उससे नहीं हो पाता। तभी यहाँ पे वो मास्क वाला आदमी और एक आदमी के साथ आता है और नोरा को बेहोश कर देता है। अब इसके बाद जैसे नोरा की आंख खुलती है तो वो देख पाती है उसके दोनों टांगों को सेपरेट करके बांधा हुआ होता है। तभी यहाँ पे एक मास्क पहनी हुई अजीब सी लेडी आती है जो कि एक बड़े से इंजेक्शन को लेके नोरा के टांगों के बीच में डाल देती है और वहाँ पे सेमन इंजेक्ट कर देती है ताकि नोरा प्रेग्नेंट हो सके। तभी यहाँ पे दो आदमी आते हैं जो कि नोरा को अपने साथ पिंजरे में ले जा रहे होते हैं। नोरा अपने आसपास देखती है कि सारे गांव वालों ने अपने फेस पे मास्क लगाया होता है अलग अलग जानवरों का, जिसके बाद ये लोग नोरा को ले जाके एक कमरे में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कई सारे लड़के पिंजरे में कैद होते हैं और इसी जगह पे एरिक भी होता है। एरिक इस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है। तभी यहाँ पे कई सारे मास्क मैन चले आते हैं जो कि लड़कों के गलों को पकड़ के उनके सर पे हथौड़ा मारते हैं, जिससे कि वो सब बेहोश हो जा रहे होते हैं। वो एरिक के सर पे भी हथौड़ा मारते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद इन सबको एक ट्रॉली में लाद के कहीं और ले जाया जाता है जहाँ पे इन सारे मास्क मैन का लीडर होता है। वो इंसान के बॉडी पार्ट्स को एक थैले में लेके यहाँ से निकल जाता है और वो सीधे जाके एक अनदर मास्क मैन से मिलता है और उससे एक इंसान खरीद लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये मास्क मैन उस लैंड ओनर से जाके मिलता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यही इन सब का हेड है। जिसके बाद ये ओनर आता है और सभी को बताता है कि जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि हमें 80 लोगों के लिए खाना बनाना है और इस बार काम अच्छे से करना क्योंकि आखिरी बार खाने में दांत मिला था। इसके बाद दूसरी तरफ हम कई सारी लड़कियों को देखते हैं और यहाँ पे मशीन के जरिए उनके ब्रेस्ट में से दूध निकाला जा रहा था ताकि उस दूध को सप्लाई किया जा सके। तभी यहाँ पे वो सीनियर मास्क मैन और एक आदमी के साथ यहाँ पे चला आता है। यहाँ पे वो देखता है कि एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो उससे उसका बच्चा छीन लेता है और उसको वेट में मेजर करता है। वो देखता है कि बच्चा तो बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था, यानी कि उसकी माँ उसे बहुत दूध पिला रही थी। इस वजह से वो बहुत ही बेरहमी से उस बच्चे को पटक के मार डालता है और उसको डस्टबिन में फेंक देता है। ये देख के उसकी माँ बहुत चिल्लाती है और चीखने चिल्ला के रोने लगती है। अब यहाँ से ये सभी चले जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे इस गैस स्टेशन का ओनर चला आता है जो कि दिमागी दौर पे थोड़ा पागल था। वो देखता है कि ये लड़की रो रही होती है तो वो उससे कहता है क्या तुम्हें खाना चाहिए, खाना खाओगी? तो ये लड़की उसे गाली देने लगती है और बहुत ही चीखने चिल्लाने लगती है। तो गुस्से में आकर ये पागल उसे मार डालता है और तभी यहाँ पे मास्क पहने और एक आदमी चला आता है जो कि देखता है कि इस औरत को जब इसने मार डाला तो वो जाके सीनियर मास्क मैन को बता देता है। जिसके बाद सीनियर मास्क मैन गुस्सा हो जाता है और वो उस इंसान को ढूंढ के लाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम नोरा को देख पाते हैं जो कि अपने पास के ही चेम्बर के एक लड़की से पूछती है कि आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये लड़की बताती है कि हम इनके लिए दूध देने वाले एक गाय की तरह हैं। ये लोग हमें जबरदस्ती प्रेग्नेंट करते हैं और उसके बाद हमारा दूध लेके बेचते हैं मार्केट में, और जब हम दूध देने लायक नहीं बचते तो हमारा मीट काट के ये लोग खा जाते हैं। और मैं तो यहाँ पर 2 साल से फंसी हुई हूँ। ये सुनने के बाद नोरा पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन नोरा कहती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं बहुत जल्द यहाँ से भाग जाऊंगी। तभी साइड के चेम्बर में एक लड़की बहुत रो रही होती है तो नोरा उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसको भी बचा लेगी। दूसरी तरफ वो मास्क मैन एंड्रो को ढूंढ लेता है जो कि लाशों के साथ खेल रहा था। वो उसको उठा के सीनियर के पास ले आता है। एंड्रो डर के कारण रोने लगता है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं मार दिया। तो सीनियर यहाँ पे कहता है कि ठीक है माफ किया, लेकिन जाओ तुम बाकी सबको अब खाना दो। अब इसके बाद एंड्रो उस मास्क मैन के साथ जाके सबको खाना देता है और यहाँ पे ये लोग वैसे ही खाना दे रहे होते हैं जैसे कि इंसान किसी गाय को खाना देता है।
दूसरी तरफ कई मास्कमैन मिलके एक लड़की के पास जाते हैं जिसे बांध के रखा हुआ होता है क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसीलिए ये लोग उस लड़की का पेट काट के उसकी मीट निकाल के यहाँ से ले जाते हैं। इधर नोरा बहुत डरी हुई होती है। तभी यहाँ पे एरिक चला आता है और नोरा को बचा लेता है। जिसके बाद ये लोग भाग के फार्म के पीछे चले आते हैं। नोरा ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाता। तभी यहाँ पर एक मास्कमैन चला आता है लेकिन ये दोनों उससे बच जाते हैं। जिसके बाद ये लोग भाग के एक चर्च में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक मास्कमैन भी चला आता है। तभी यहाँ पे ये लोग जैसे भागते हैं तो मास्कमैन उन्हें देख लेता है और वो चर्च की बेल बजा देता है। भागते हुए अचानक एरिक की पैर फंस जाती है। नोरा उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छूट पाता। मास्कमैन को आता देख नोरा यहाँ से भाग जाती है लेकिन दो मास्कमैन मिलके पत्थर से कुचल के एरिक को बुरी तरह मार देते हैं। दूसरी तरफ नोरा भागकर एक फार्म में चली आती है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसी आदमी के साथ होती है जिसको उसने पहले देखा था। वो आदमी नोरा से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। तो नोरा पूछती है कि मैं यहाँ से कैसे बच सकती हूँ। जिस पे आदमी कहता है कि ये लोग आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं और उस बस के पास वाले घर में ही तुम्हें बस की चाबी मिल जाएगी। तभी यहाँ पे मकान मालिक और एंड्रू चला आता है लेकिन नोरा भाग चुकी थी। नोरा भागते हुए एक मास्कमैन के पास पहुंच जाती है और उसको हथौड़े से मार के उसकी कार को लेके यहाँ से भागने लगती है और यहाँ पे कई सारे मास्कमैन उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी नोरा देखती है कि उसके कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। इस वजह से वो कार को छोड़ के भागने लगती है। नोरा भागते हुए फार्म में चली आती है और यहाँ से वो उसी लड़की को आजाद करवा देती है जिससे कि उसने वादा किया था और उसके साथ वो भाग के जाके चाबी भी ले लेती है और बस के ऊपर चली आती है। जिसके बाद नोरा यहाँ पे बस को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली बस स्टार्ट होते ही नोरा बहुत खुश हो जाती है। वो ऐश को कहती है कि हम अब बच जाएंगे लेकिन ऐश कोई भी जवाब नहीं देती। और तभी नोरा जब उठ के देखती है तो सारे मास्कमैन उसी बस में बैठे होते हैं और यहीं पे सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे मास्कमैन डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और उन्होंने नोरा और ऐश को मार के पका दिया होता है और डिनर टेबल के ऊपर बड़े ही अच्छे से सजा के रखा होता है। और यहीं पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।